हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल यूपी बोर्ड पाठशाला में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमने अपने 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन 1 और लेसन 2। लेसन 1 में जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो लेसन 2 था आपका द्विघात बहुपद, उसमें द्विघात बहुपद के शून्यांक और संबंध ज्ञात करना, गुणांकों और शून्यांकों के बीच, और शून्यांकों से द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ये हमने क्वेश्चन किए थे जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम अपने लेसन 3 की तरफ चलते हैं जी। हमारा लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो बात समझो, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कैसे हैं। दो चर वाले रैखिक, देखो बात समझो, चर और रैखिक समीकरण। देखो रैखिक समीकरण से बात समझो, अब रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक पावर हो। देखो इस तरीके है जिसमें कि ओनली एक पावर हो, मतलब कि एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चर के ऊपर जो चर पद है आपका, उसमें सिर्फ एक पावर। देखो चर और अचर पद के बारे में बता दूं मैं आपको पहले। जो अचर पद होते हैं आपके होते हैं 1 2 0 -4 -5, इस तरीके से, मतलब नंबरिक वाले जो नंबर होते हैं न्यूमेरिकल, या आपके जो होते हैं अचर पद होते हैं। और चर पद जो होते हैं आपके अल्फाबेटिक, ABCD, मतलब कुछ भी जेड तक का, ए से लेकर जेड तक आपके कैसे होते हैं, ये चर पद होते हैं। अचर पद न्यूमेरिकल 0 से लेकर 1 या 0 से लेकर -इन्फिनिटी, मतलब इनके पॉजिटिव इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी तक का आपके। देखो एक ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हो, और सिंगल पावर के साथ, मतलब अकेले अकेले, उन्हें कहते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम उसे बोलते हैं जिसके समीकरण के पास सिर्फ एक पावर होती है। देखो इसके पास कितनी पावर है, एक पावर। और दो चर वाले रैखिक समीकरण हम उन्हें बोलते हैं जिसमें समीकरण में दो चर होते हैं और दोनों चर सिंगल पावर के साथ होते हैं। जैसे ये मान लो एग्जांपल देखो, 5x प्लस में 6y इक्वल टू 7 या 6, या 7x प्लस में z बराबर 0, या आप t प्लस में 4y बराबर 0। मतलब कि एक ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हो और सिंगल पावर के साथ हो, उन्हें हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। उम्मीद है मुझे आपके समझ में आया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इसे कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इन क्वेश्चनों में जो होता है, सबसे मेन जो क्वेश्चन होते हैं यही होते हैं। समीकरण को हल करना इतनी बड़ी बात नहीं है, समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप समीकरण बनाना सीख जाओगे तो उसे हल करने की इतनी बड़ी बात नहीं होती, आप उसे बहुत आसानी से हल कर पाओगे। देखो जो समस्या वाले सवाल होते हैं, देखो जो लैंग्वेज टाइप सवाल होते हैं जो आपके, ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। इसमें समीकरण बनाना ही इंपॉर्टेंट है, यही चुनौती होती है इसमें। तो अब हम इसे हल करेंगे। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। जिन जिन की संख्या आपको ज्ञात करने को कहे क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले उन्हें मान लो, कुछ लैट करो। माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लिया आपने। लड़कों की संख्या कितनी माननी है आपने, x, और लड़कियों की संख्या कितनी माननी है आपने, y। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपको, आगे चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार जो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या कितना, 10, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 के बराबर है।
तो अगर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ दो मैं, तो क्या 10 के बराबर होगी ये? होगी, क्योंकि कक्षा में क्या है, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, मतलब कि एक्स तो आपके लड़के हैं और वाई आपकी क्या है, लड़कियां। और कहा क्या है क्वेश्चन में, कुल कक्षा 10 में कुल 10 विद्यार्थी है, तो एक्स लड़कों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर 10। यह आपकी समीकरण 1 बन चुकी है। अब आगे चलते हैं प्रश्न अनुसार। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी हो, 4 संख्या अधिक हो, तो सबसे पहले जब ऐसी बात हो अधिक या कम, तो आप सबसे पहले दोनों चीज को बराबर रखो। आप जो दी हुई है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर रख लिया आपने। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। या तो मैं लड़कियों की संख्या में 4 कम कर दूं तो क्या बराबर हो जाएगी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, हाँ। या मैं इसमें 4 जोड़ दूं, क्या बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है, 4 कम है लड़कियों से, तो मैं 4 लड़कों की संख्या में जोड़ दूं तो ये लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। या मैं लड़कियों की संख्या में से 4 कम कर दूं तो ये लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी। उम्मीद आपको समझ में आई होगी चीजें। मतलब तो आप लड़कों की संख्या में जोड़ दो या लड़कियों की संख्या में से 4 कम कर दो, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है। देखो मैं कम कर दिया इसमें से, तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 4, ये समीकरण 2 बन गया आपकी, कितनी, समीकरण 2। उम्मीद आपको चीज समझ में आई होगी। आपके अब दोनों समीकरण बन चुकी है। अब हमें क्वेश्चन किससे करना, ग्राफीय विधि से करना है। किससे, ग्राफीय विधि से। देखो मैंने विधिया बताई है विधि, हाँ देखो जो आपकी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उन्हें हल करने की आप में यहाँ 3-4 विधियां है, पर आपको 3 विधियां करनी है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आपकी प्रजनन विधि शायद है नहीं, अगर होगी तो मैं करा दूंगा, देख लूंगा इसको। तो अब हम इसे क्वेश्चन को करेंगे ग्राफीय विधि से हल। किससे, ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि देखो ये इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट ही है ये। कौन सी, ग्राफीय विधि, ध्यान से देखना आप, ग्राफीय विधि। देखो इसमें क्या करना होता है, हमें जो आपको समीकरण दी हुई है, जो आपको समीकरण दी हुई है उनसे आपको एक्स का या वाई का मान निकालना है किसी एक समीकरण से। देखो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, देखो पहले हम एक समीकरण उठाते हैं, उससे एक्स का मान निकाल लो या वाई का मान, मतलब अगर आप एक्स का मान निकाल लो तो वो आपका वाई के पदों में आएगा, वाई का मान निकाल लोगे तो आपका वो एक्स के पदों में आएगा। देखो अब यहाँ पे समीकरण 1 से एक्स का मान निकालने पर, मान निकालने पर देखो समीकरण 1 क्या है आपकी, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स का मान निकालोगे आप, एक्स बराबर 10 वाई प्लस के साइड जाकर माइनस के वाई। देखो अभी मान आएगा। अब आप एक सारणी बनाओ यहाँ पे, एक्स और वाई। मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, यहाँ हम किसी एक समीकरण के 2 पॉइंट निकालते हैं अचर, वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है आपकी दी हुई है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके हम 2 पॉइंट निकालते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करने के लिए उसके मिनिमम अपने पास 2 पॉइंट होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट के नहीं है तो हम उसे निरूपित नहीं कर पाएंगे ग्राफ पर। तो किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पे निरूपित करने के लिए उसके मिनिमम 2 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। हम वे 2 पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे। देखो यदि मैं यहाँ पे कुछ y का मान मानूं तो x का मान हमें प्राप्त होगा, या x का मान मानूं यहाँ पे y का मान प्राप्त होगा। अब हमें y का मान मानना है क्योंकि हमने x का मान पहले मानना है, यहाँ पे x का मान निकल रहा है यहाँ पे। अगर आप y का मान निकालते यहाँ से समीकरण से तो आपको x का मान मानना पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या मानेगा, हम y का मान मानेंगे। देखो अगर मैं y को 0 मान लेता हूँ, y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी, 10। अब यहां पे मैं y का मान रखता हूं 5 रखने पर, तो x बराबर 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। x बराबर 5 रखा तो y का मान, y बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। देखो ये वर्क जो है आप कर भी सकते हो, लिख भी सकते हो, अन्य तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में लिखने पे। मैंने पॉइंट निकालना आपका, ठीक है। अब हम समीकरण 2 से करते हैं ऐसे ही। मैं से मिटा देता हूं यहाँ पे, देखो वर्क को जो हमने किया था काम ये। अब यहाँ पर करते हैं हम समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, मान निकालने पर देखो समीकरण 2 क्या है आपकी,
एक्स माइनस वाई बराबर -4, एक्स माइनस वाई बराबर -4। देखो एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, एक्स बराबर देखो माइनस के वाई है पर जाके पॉजिटिव वाई, तो वाई -4। अब आप एक सारणी और बनाओगे आप, एक्स वाई। देखो अब यहाँ पे वाई कुछ मान मानना पड़ेगा आपको, मैं वाई को 0 मानता हूँ यहाँ पे, वाई बराबर 0 रखने पर, तो एक्स बराबर 0 -4 इक्वल टू -4। अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर -4 प्राप्त होता है मुझे, x बराबर कितना -4। अब देखो y बराबर मैं 4 रख लेता हूँ, कितना y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर देखो x बराबर 4 -4 तो 4 कटेगा तो 0, y बराबर 4 रखा तो x बराबर 0, क्योंकि +4 -4 आपस में क्या जब कट जाएंगे। देखो अब हम दोनों मान आ गए अपने। देखो आपको मान ऐसा मानना है यहाँ पे जिससे कि प्रॉपर वैल्यू प्राप्त हो, चाहे तो वो माइनस में हो चाहे वो पॉजिटिव, को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको प्रॉपर वैल्यू आपको प्राप्त होनी करनी है। ऐसे मान मान के चलने हैं आपको यहाँ पे समीकरण में। देखो यहाँ पे आपको मतलब एक ऐसा प्रॉपर मान मानना जिससे कि प्रॉपर वैल्यू आपको प्राप्त हो, ठीक है। अब हम इन्हें ग्राफ पे निरूपित करते हैं दोनों समीकरण को। यहाँ पे एक्स वाई वाई डैश और एक्स डैश, ये क्या होता है 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखो ग्राफ पे करते करते क्या है आप, देखो जो एक्स और वाई वाले एक्सिस होते हैं वे पॉजिटिव की वैल्यू होती है, यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश वाले जो एक्सिस होते हैं उन पे नेगेटिव में वैल्यू होती है, और जो सेंटर होता है इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। देखो अब हम समीकरण 1 को निरूपित करते हैं इस पे, एक्स पे कितना 10, कितना 10 और वाई बराबर 0, तो बिंदु ये क्या है आपका 10 और 0 वाला बिंदु है आपका, इसे बिंदु ए मान लो, आप कुछ भी मान लो आपकी इच्छा है। कौन सा बिंदु, ये बिंदु है आपका बिंदु ए, ठीक है। अगला बिंदु क्या है आपका x बराबर 5 और y बराबर 5। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, अगर आप पे यहाँ पे कौन सा 5 और 5, ये वाला भी, इसे b मान लो आप बिंदु, ठीक है। अब जो आपके समीकरण ये जो रेखा जाएगी ऐसे जाएगी आपकी, ये रेखा है कौन सी रेखा है, पहली समीकरण x + y बराबर 10 वाली समीकरण जो आपकी इस तरीके से जाएगी, अगर आप दोनों बिंदु कट करते हुए। अब दूसरे समीकरण को करते हैं हम इसे, x बराबर -4 1 2 3 4 और y बराबर 0, तो बिंदु क्या होगा, ये होगा यहाँ पे -4 0, ये बिंदु है देखो यहाँ पे, ठीक है। अब अगला बिंदु क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 4, 1 2 3 4, ये बिंदु, ये कौन सा बिंदु होगा आपका 0 और 4। देखो ये कैसे कटते करती हो जाएगी समीकरण, ये आपस में से कट करती हो जाएगी। देखो देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर निरूपित नहीं कर सकता क्योंकि ग्राफ होगा ना, आप ग्राफ वाला जो पेज होता है उस पर निरूपित करो तो प्रॉपर वैल्यू प्राप्त होगी आपको। ये समीकरण कौन सी है आपकी, x माइनस वाई बराबर -4, कितनी x माइनस, देखो मैं सही प्रॉपर लिख देता हूँ यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण है आपकी। अब देखो जो आप एक कटान बिंदु होता है वही अपना आंसर होता है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 पे मान लो आप, ये प्रॉपर कट होगी 7 और यहाँ पे कितना 3, तो कटान बिंदु कितना मान लेता हूं मैं यहाँ पे 7 और 3, कितना ये 3 और 7 गलती हो, देखो x का मान कितना है यहाँ पे, x का मान है 3 और y का मान 7, कितना 3 और 7, इसे बिंदु आप डी मान लो, ठीक है। कटान बिंदु देखो जो भी कटान बिंदु होता है उस पे जो x का मान होगा और जहां कटान बिंदु होगा वहां पे आपको क्या होगा, x और y के मान प्राप्त होंगे। अब ये देखो लड़कों की संख्या क्या थी आपकी, x का मान कितना है 3, लड़कों की संख्या कितनी थी y का मान कितना है 7, तो ये आपके आगे आंसर आ गया। देखो अब क्या हुआ, लड़कों की संख्या x बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर y कितना है 7। देखो लड़कियों की संख्या क्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
देखो ये वेरीफाई भी होगा अपना, ये क्या है आपके आंसर है ये। देखो ग्राफ में क्या करना है आपको, जो समीकरण दी हुई है उनके मिनिमम आपको दो दो पॉइंट मानने हैं, निकाल के उन्हें निरूपित करना है ग्राफ पे। जहां ग्राफ पे कटान बिंदु होगा वही क्या होगा आपका मान होगा। देखो यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू निकल पाती है। अगर यहाँ पे देखो 6.5, 6.5 कभी नहीं होने का, तो 7 पे ही होगी कहीं ना कहीं ये, ठीक है। ये आप में प्रॉपर मान नहीं निकाल पाने का। कोई भी आपको कोई भी सवाल होगा तो आप प्रॉपर मान नहीं निकाल सकते। अगर ग्राफ होगा, ग्राफ पे आप अच्छी तरह से निरूपित करोगे तो आपको सही वैल्यू, फिक्स वैल्यू निकल के आएगी आपकी। उम्मीद है आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, देखो बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, इसमें कहा गया है आपको 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहला आप पेंसिल का मूल्य कुछ मानोगे और एक कलम का मूल्य कुछ मानोगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर है आपका x रुपये और एक कलम का मूल्य है आपका y रुपये। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5। इस तरह से समझो। अगर आपके पास देखो, अगर एक टॉफी का मूल्य 2 रुपये है, तो 5 टॉफी का मूल्य कितना होगा, 2 गुना 5, 10 रुपये। इसी तरीके से एक पेंसिल का मूल्य कितना मानना आपने, x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 गुना x, 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य 7y, क्योंकि एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलमों का मूल्य 7y इक्वल टू कितने के बराबर है, 50 रुपए के। उसने 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर। ये समीकरण आपकी एक बन गई। अब आगे चलते हैं प्रश्न अनुसार। अब क्या कहा क्वेश्चन में, इसने कहा कि क्वेश्चन में 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x प्लस एक कलम का मूल्य 5, तो 5 कलमों का मूल्य 5y। कुल मूल्य कितना है दोनों का, 46 रुपए के बराबर। ये समीकरण आपकी दो बन गई। देखो उम्मीद है समीकरण बनानी आपसे आई होगी, क्योंकि समीकरण बनाने ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन में। देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हमें किस तरह करना है, ग्राफे विधि से। वो क्वेश्चन जो वन है आपका क्या है, समीकरण बनाइए और क्वेश्चन को ग्राफे विधि से हल कीजिए, मतलब आपको हल निकालने हैं। देखो अब जाम किससे, ग्राफे विधि। देखो जो समीकरण दिया है, सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, मान निकालने पर समीकरण 1 क्या है आपकी, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x इक्वल टू 50 माइनस के 7y, x बराबर 50 माइनस 7y अपोन में 5। देखो सारणी बनाओ सबसे पहला आप है x और y। देखो अब जो यहाँ पे आपको किसका मान मानना है, y का मान मानना है कुछ ऐसा जिससे कि हमें x की वैल्यू प्राप्त हो। देखो कुछ सोचो आप अब जा अपना, 7 कम 7 24 7 21 7 24 7 पंजे 35। देखो 7 पंजे 35। अगर हम y बराबर 5 मानते हो, y बराबर 5 रखने पर x बराबर 50 गुना 7 पंजे 35 अपोन में माइनस का निशान है यहाँ पे, अपोन 5। 50 से 35 से कितने बचे, 15, 15 बटे 5, 5 से कितने टका 15, 3 बार। तो y बराबर 5 रखा, तो x बराबर कितने प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ आपको। अब एक मान हो रहा है, मान के चलो आप कुछ, क्या मान लूं मैं यहाँ पे, म्हणजे 7 8 56 7 8 56 7 9 63 67 49 7 1 7 28 7 5 7 36 7 63
10 मान लो, देखो यहाँ पर y बराबर कितना मान लो 10, y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर 50 माइनस 7 दम 70 अपोन में 5, तो माइनस के 20 अपोन में 5, 5 चौक 20 माइनस के 4। अगर मैं y बराबर 10 रखता हूं तो x बराबर इतना प्राप्त होता है, माइनस के 4 प्राप्त होगा आपको, होगा आपका ये। देखो अब समीकरण 2 की तरफ चलते हैं हम। समीकरण 2 क्या कहती है आपको, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 क्या है आपकी, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देखो अब बच्चों, अब x का मान चाहिए आपको, 7x बराबर 46 माइनस 5y, देखो प्लस के थे इस साइड आके माइनस के हुए, x बराबर 46 माइनस के 5y अपोन में 7। सारणी बनाओ आप यहाँ पे एक और, xy। देखो y का क्या मान मनू में यहाँ पे, जो 7 से कट जाए, 5 दूनी 10, 5 15, 15 46 से 15 कितने बचे, 15 31 15 21 28 5 20 5 35 5 15 कम हो गए इससे, तो मे भी नहीं होने वाला। एक्स वैल्यू सच मोटा 24 इक्वल टू